Assalamualaikum to all of you, my dear viewers, and especially children. Self-made study, children education with beautiful pictures. मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर दो आदतें मर्द छोड़ दे और दो आदतें औरत छोड़ दे तो यकीन माने ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मर्द हर वक्त गुस्सा करना और अना छोड़ दे, औरत तंज करना और खामियों की पर्दादरी करना छोड़ दे, एक आदत दोनों अपना ले तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी जैसे इंसान को इसकी चाह है। एक आदत दोनों अपना लें, हक लेने से देने का जज्बा, यानी बच्चों को मारने पीटने से गुरेज कीजिए। माँ बाप की मारपीट खौफ और डर पैदा करती है, जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर देती है, बच्चों को झगड़ालू और तशद्दुद पसंद बना देती है। वालिदैन की मारपीट से बच्चे भी मारना सीख लेते हैं और छोटे बहन भाइयों को मारने लगते हैं। बच्चों को मारने पीटने से गुरेज कीजिए। अलर्ट। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। बच्चों को सिर्फ इन्हीं बातों का हुक्म दीजिए जो आप खुद करते हो। दूसरी सूरत में बच्चे दोरुखी और मुनाफिकत सीखते हैं। बच्चों को वही काम करने की हिदायत कीजिए जो आप खुद कर। गाड़ी में बैठते वक्त बच्चों से सवारी की दुआ पढ़वाइए। सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र की दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला बंदों को अपनी हिफाजत में ले लेता है और नागहानी हादसा से महफूज रखता है। सफ़र की दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला बंदों को अपनी हिफाजत में ले लेता है और नागहानी हादसा से महफूज रखता है। बच्चे अगर स्कूल ना जाने की ज़िद करें तो वजूहात तलाश कीजिए। उस्ताद और स्कूल की इंतज़ामिया का रवैया कैसा है, क्लास का माहौल कैसा है, सिलेबस बच्चों की उम्र के मुताबिक है कि नहीं, दूसरे बच्चे तंग तो नहीं करते, कहीं अंग्रेज़ी ज़बान मुश्किल तो नहीं लग रही, क्लास में बड़ी उम्र के बच्चे की क्या उम्र है, वजह का तयन होने पर इसे दूर कीजिए। क्लास के दूसरे सेक्शन में तबादला कराइए। बच्चा फिर भी स्कूल ना जाना चाहे तो स्कूल तब्दील कीजिए। बच्चे की तालीम और तरबियत में किसी किस्म का समझौता मत कीजिए, जबकि हमारे यहाँ रवाज उलट है। बच्चा स्कूल जाता है तो ठीक, अदरवाइज काम पे डालिए, ये गलत है। 7 साल की उम्र में बच्चे मुकम्मल नमाज पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। जायज़ा लीजिए, क्या आपके बच्चे ने नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात याद कर ली हैं? नहीं तो कमज़ोरी आपकी है, बच्चे की नहीं। बी केयरफुल, तवज्जो दीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वालिदैन और औलाद के साथ यकसा मोहब्बत, भरपूर तवज्जो और ख़िदमत का बर्ताव कीजिए। हमारा आज का बर्ताव बच्चों के कल के तर्ज अमल और रवैये की बुनियाद बनता है। हमारा आज का बर्ताव बच्चों के कल के तर्ज अमल और रवैये की बुनियाद बनता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वालिदैन और औलाद के साथ यकसा मोहब्बत, भरपूर तवज्जो और ख़िदमत का बर्ताव कीजिए। किसी बच्चे को पसंदीदा बच्चा करार देने से बच्चा एहसास बर्तरी और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। बाकी बच्चे एहसास कमतरी और हसद का शिकार हो जाते हैं। जानिबदाराना रवैया बच्चों की शख्सियत को मसख कर देता है, लिहाजा अपने बच्चों के साथ बराबरी का रवैया अख्तियार कीजिए। किसी बच्चे को पसंदीदा बच्चा करार देने से बच्चा एहसास बर्तरी और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। बाकी बच्चे एहसास कमतरी और हसद का शिकार हो जाते हैं। जानिबदाराना रवैया बच्चों की शख्सियत को मसख कर देता है, लिहाजा अपने बच्चों के साथ बराबरी का रवैया अख्तियार कीजिए। बच्चों के लिए घर में एक जगह मखसूस कीजिए। अलमारी या अलमारी का एक खाना, कपड़े और जूते रखने की जगह मखसूस, बिस्तर, तकिया, चादर और कंबल, पढ़ने की खास जगह, स्टेशनरी रखने की जगह, चश्मा और वॉलेट वगैरह रखने के लिए दराज।
इस तरह से बच्चों में ज़िम्मेदारी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। बच्चों के लिए घर में एक जगह मखसूस कीजिए, अलमारी या अलमारी का एक खाना। इस तरह से बच्चों में ज़िम्मेदारी का और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। फजूल खर्ची और कंजूसी दोनों ही से परहेज़ कीजिए। घरेलू अखराजात में मियाना रवैया इख्तियार कीजिए। आमदनी और अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए घरेलू बजट तश्कील दीजिए। ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान तवाज़ुन कायम कीजिए। बजट के मुताबिक अखराजात को कंट्रोल कीजिए। हद से ज़्यादा फजूल खर्ची और कंजूसी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और नाचाकी का सबब बनती है। फजूल खर्ची और कंजूसी दोनों ही से परहेज़ कीजिए। घरेलू अखराजात में मियाना रवैया इख्तियार कीजिए। आमदनी और अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए घरेलू बजट तश्कील दीजिए। ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान तवाज़ुन कायम कीजिए। बजट के मुताबिक अखराजात को कंट्रोल कीजिए। हद से ज़्यादा फजूल खर्ची और कंजूसी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और नाचाकी का सबब बनती है। घर में किताबों की लाइब्रेरी बनाइए। बच्चों के लिए जमा कीजिए तस्वीरी कुतब, मालूमाती कुतब, दीनी कुतब, अमली कुतब, कहानियाँ। लाइब्रेरी के ज़रिए बच्चों में मुताला का शौक़ पैदा होता है। मुताला की आदत कामयाबियों की नई राहें खोलती है। याद रखिए, लाइब्रेरी के ज़रिए बच्चों में मुताला का शौक़ पैदा होता है। मुताला की आदत कामयाबियों की नई राहें खोलती है। फिर से याद रखिए, लाइब्रेरी के ज़रिए बच्चों में मुताला का शौक़ पैदा होता है। मुताला की आदत कामयाबियों की नई राहें खोलती है। घर में किताबों की लाइब्रेरी बनाइए। बच्चों के लिए जमा कीजिए तस्वीरी कुतब, मालूमाती कुतब, दीनी कुतब, अमली कुतब, कहानियाँ, शायरी, पोइट्री और बहुत कुछ। क्या आपका बच्चा पुरइत्मीनान है? नहीं तो कहीं वो खौफ का शिकार तो नहीं? बच्चों को जिन, भूत, अंधेरे, हशरातुल अर्ज़ और जानवरों वगैरह से मत डराइए। खौफ बच्चे की शख्सियत को तबाह और इसके इत्मीनान को ख़त्म कर देता है। क्या आपका बच्चा पुरइत्मीनान है? नहीं तो कहीं वो खौफ का शिकार तो नहीं? बच्चे को जिन, भूत, अंधेरे, हशरातुल अर्ज़ और जानवरों वगैरह से मत डराइए। खौफ बच्चे की शख्सियत को तबाह और इसके इत्मीनान को ख़त्म कर देता है। बच्चे को निडर, बहादुर, बेखौफ बनाइए। अच्छा सामिया बनाइए। बच्चों की बातें तवज्जो और गौर से सुनिए। नज़रें मिलाकर बात सुनिए। बात काटने से गुरेज कीजिए। बात मुकम्मल होने का इंतज़ार कीजिए। तकमील पर बच्चों की तारीफ़ कीजिए। नतीजतन बच्चे भी आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और में भी अमल भी करें। अच्छा सामिया बनाइए। बच्चों की बातें तवज्जो और गौर से सुनिए। नज़रें मिलाकर बात सुनिए। बात काटने से गुरेज कीजिए, जबकि ये हमारे बड़े भी बात काटने में देर नहीं लगाते। बात मुकम्मल होने का इंतज़ार कीजिए। सब्र का मुजाहरा करें। अंधेरे और चौकीदार से डराने, किसी जगह जाने से बार बार मना करने, डरावनी फिल्म और डरावने कार्टून देखने, खौफनाक कहानियाँ पढ़ने और सुनने से बच्चों में वसवसे और खौफ पैदा होता है। खौफ बच्चों में इत्मीनान ख़त्म करता है और इनकी शख्सियत को तबाह कर देता है। लिहाजा गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए। अंधेरे और चौकीदार से डराने, किसी जगह से बार बार मना करना, डरावनी फिल्म और डरावने कार्टून देखने, खौफनाक कहानियाँ पढ़ने और सुनने से बच्चों में वसवसे और खौफ पैदा होता है। खौफ बच्चों में इत्मीनान ख़त्म करता है और इनकी शख्सियत को तबाह कर देता है। लिहाजा कार्टून और फिल्में देखने में इंतखाब कीजिए। खुद बच्चों को दुआ मांगने का तरीक़ा सिखाइए। अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्र अदा कीजिए। वालिदैन और बुज़ुर्गों की सेहत के लिए दुआ कीजिए। दोस्त अहबाब के लिए दुआ मांगिए। अपनी अच्छी ज़रूरियात के लिए दुआ कीजिए। बचपन में मांगी दुआएं बड़े होकर ज़िंदगी पर असर डालती हैं। याद रखिए, बच्चों को दुआ मांगने का तरीक़ा सिखाइए। अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्र अदा कीजिए। वालिदैन और बुज़ुर्गों की सेहत के लिए दुआ कीजिए। दोस्त अहबाब के लिए दुआ मांगिए। अपनी अच्छी ज़रूरियात के लिए दुआ कीजिए। बचपन में मांगी दुआएं बड़े होकर ज़िंदगी पर असर डालती हैं। खुदी और इज़्ज़त नफ्स में इजाफे के लिए बच्चों से सेल्फ़
एस्टीम बुक बनवाइए, दर्ज झैल तफसीलात तहरीर करवाइए और मुतल्लिका तस्वीर बनवाइए। मेरा नाम, पसंदीदा रंग, पसंदीदा जगह, दाएं हाथ का नक्शा, पसंदीदा कार्टून, पसंदीदा शख्सियत, पसंदीदा खेल, पसंदीदा किताब, पसंदीदा कहानी, पसंदीदा उस्ताद, दोस्त, नेबर, मे बी एनी पर्सन अबाउट योर सोसाइटी। खुद शनासी, खुदा शनासी और दुनिया शनासी की पहली मंजिल है। फिर से रिपीट अगेन, खुद शनासी, खुदा शनासी और दुनिया शनासी की पहली मंजिल है। फॉर एग्जाम्पल, खुद को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं क्या हूँ। घरेलू सामान और फर्नीचर की जगह बदलते वक्त बच्चों से मशवरा लीजिए। बच्चे अपनी राय से आगाह करेंगे, आप भी बच्चों को अपनी राय दीजिए। इस तरह से बच्चों में तरतीब की हिस्स और राय की कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। घरेलू सामान और फर्नीचर की जगह बदलते वक्त बच्चों से मशवरा लीजिए, या कोई भी काम करते वक्त मैं तो कहता हूँ हर काम में बच्चों से मशवरा लीजिए। खाने पीने, कपड़े पहनने, इधर उधर आने जाने में बच्चों से राय लीजिए, मशवरा लीजिए। फाइनल डिसीजन आपका होगा, लेकिन बच्चों से राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से बच्चों में तरतीब की हिस्स और राय की कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन दिस एज, आज के ज़माने में। अगर आपका बच्चा बच्चों के खिलौने छीनने और तोड़ने की कोशिश करता है, बार बार नए कपड़ों और खिलौनों की ज़िद करता है, बच्चों से चीज़ें छीन कर खा जाता है, समझ जाइए आपका बच्चा हसद और जलन का शिकार हो गया है। फौरी तदराक के लिए बच्चे को तोहफे तोहफ़ देने की आदत डालिए। स्कूल के नाश्ता में दोस्तों को शामिल करने की तरगीब दीजिए। पुराने कपड़े और खिलौने गरीब बच्चों में बांटने का आदी बनाइए। इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों की मश्क से इसकी मंदरजा बाला बुरी आदत ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आपका बच्चा बच्चों के खिलौने छीनने और तोड़ने की कोशिश करता है, बार बार नए कपड़ों और खिलौनों की जिद करता है, बच्चों से चीज़ें छीन कर खा जाता है, समझ आइए आपका बच्चा हसद और जलन का शिकार हो गया है। फौरी तदराक के लिए बच्चे को तोहफे तोहफ़ देने की आदत डालिए। स्कूल के नाश्ता में दोस्तों को शामिल करने की तरगीब दीजिए। पुराने कपड़े और खिलौने गरीब बच्चों में बांटने का आदी बनाइए। इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों की मश्क से इसकी मंदरजा वाला बुरी आदत ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर बच्चा दूध पीने में नखरे दिखाए तो फलों का शेक बनाकर दीजिए, दही, पनीर और मक्खन खिलाइए, दूध में रूह अफ़ज़ा घोल कर पिलाइए। बेहतर नशोनुमा के लिए बच्चों को गाय का दूध पिलाइए। गाय का दूध ज़ोद हज़म और खुश जायका होता है। याद रखिए, अगर बच्चा दूध पीने में नखरे दिखाए तो फलों का शेक बनाकर दीजिए, दही, पनीर और मक्खन खिलाइए, दूध में रूह अफ़ज़ा घोल कर पिलाइए। बेहतर नशोनुमा के लिए बच्चों को गाय का दूध पिलाइए। गाय का दूध ज़ोद हज़म और खुश जायका होता है। अपनी गलती तस्लीम कीजिए। बच्चों को गलती का एतराफ़ करना सिखाइए। गलती तस्लीम करने पर बच्चों से खुशी का इजहार कीजिए और कहिए कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात करना। याद रखिए, अपनी गलती तस्लीम कीजिए, जो आजकल कोई नहीं करता, ज़रूरत है करने की। बच्चों को गलती का एतराफ़ करना सिखाइए। गलती तस्लीम करने पर बच्चों से खुशी का इजहार कीजिए और कहिए कोई बात नहीं, आइंदा ऐसा ना करना। एक दूसरे की तारीफ़ और तहसीन का मुकाबला कीजिए। वालिदैन बच्चों की और बच्चे वालिदैन की बेहतरीन अल्फाज में तारीफ़ करें। एक दूसरे की तारीफ़ आपस में मोहब्बत और एहसान मंदी के जज्बात पैदा करती है। याद रखिए, इस चीज़ का फुकदान है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा। किसी को किसी चीज़ का पता नहीं है वालिदैन और बच्चों में से। एक दूसरे की तारीफ़ और तहसीन का मुकाबला कीजिए, ना कि गालियों से, लान तान से, गाली गलौज से, ताने देने से। अपने बच्चों पर एतमाद कीजिए। एक दूसरे की तारीफ़ और तहसीन का मुकाबला कीजिए। मर्द घर का सरबराह, बीवी बच्चों के अखराजात और दीगर घरेलू मामलात में खुदा ने बाप को ज़िम्मेदार ठहराया है। घर में मर्द को फैसला कुन किरदार अदा करना चाहिए। मर्द को फैसलों में घर वालों से मशवरा करना चाहिए। बीवी बच्चों को बाप के फैसले बखुशी तस्लीम करने चाहिए। मर्द की तरफ से मनमानी या औरत की अदम अताअत दोनों ही घर का सुकून बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए,
मर्द घर का सरबराह है। बीवी बच्चों के अखराजात और दीगर घरेलू मामलात में खुदा ने बाप को जिम्मेदार ठहराया है। घर में मर्द को फैसला कुन किरदार अदा करना चाहिए। मर्द को फैसलों में घर वालों से मशवरा करना चाहिए और घर वालों को बच्चों से भी मशवरे करने चाहिए। बीवी बच्चों को बाप के फैसले पर खुशी तस्लीम करनी चाहिए। मर्द की तरफ से मनमानी या औरत की अदम अताअत दोनों ही घर का सुकून बर्बाद कर देते हैं। रिपीट अगेन, मर्द की तरफ से मनमानी या औरत की अदम अताअत दोनों ही घर का सुकून बर्बाद कर देते हैं। मर्द अपनी मर्जी करे या औरत मर्द की बात ना माने तो इसकी वजह से, दोनों ही की वजह से घर का सुकून बर्बाद होता है। याद रखिए, मर्द घर का सरबराह होता है। बच्चों को बहादुर और निडर बनाइए। दरख्त पर चढ़ना उतरना सिखाइए। दिल से डर और खौफ ख़त्म होता है। हड्डियाँ और अज़लात मजबूत होते हैं। बच्चों की खुद एतमादी में इजाफा होता है। तवाज़न बरकरार रखने की सलाहियत में इजाफा होता है। इस सरगर्मी से बच्चे दुनिया को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने और समझने के काबिल होते हैं। बच्चों को बहादुर और निडर बनाइए किसी भी तरीके से। दरख्त पर चढ़ना और उतरना सिखाइए। दिल से डर और खौफ ख़त्म होता है। हड्डियाँ और अज़लात मजबूत होते हैं। बच्चों की खुद एतमादी में इजाफा होता है। तवाज़न बरकरार रखने की सलाहियत में इजाफा होता है। इस सरगर्मी से बच्चे दुनिया को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने और समझने के काबिल होते हैं। रिपीट अगेन, इस सरगर्मी से बच्चे दुनिया को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने और समझने के काबिल होते हैं। ख़ानदान के किसी फ़र्द के इंतकाल की सूरत में, ख़ानदान के किसी फ़र्द के इंतकाल की सूरत में बच्चों के साथ मिलकर मरहूम की अच्छी बातें याद कीजिए। बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। याद रखिए, ख़ानदान के किसी फ़र्द के इंतकाल की सूरत में बच्चों के साथ मिलकर मरहूम की अच्छी बातें याद कीजिए। बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। बच्चे के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाने से बच्चे माँ बाप पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। हर बात मजाक समझते हैं और किसी बात को संजीदगी से नहीं लेते। बात मानने और वालिदैन को रोल मॉडल बनाने से गुरेज करते हैं। बच्चों के सामने मजाक करने और मजाक उड़ाने के फ़र्क को मलहूज़े खातर रखिए। बच्चों के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाने से गुरेज कीजिए। बच्चे माँ बाप पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने आप लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। इस वजह से हर बात मजाक समझते हैं और किसी बात को संजीदगी से नहीं लेते। बात मानने और वालिदैन को रोल मॉडल बनाने से गुरेज करते हैं। बच्चों के सामने मजाक करने और मजाक उड़ाने के फ़र्क को मलहूज़े खातर रखिए। याद रखिए, बच्चों के सामने मजाक करने और मजाक उड़ाने के फ़र्क को मलहूज़े खातर रखिए। बच्चों के साथ बराबरी का रवैया अख्तियार कीजिए। रंग और शक्ल की बुनियाद पर तफरीक ना कीजिए। कुछ घरानों में ननियाली शबाहत रखने वाले बच्चे माँ के पसंदीदा होते हैं, जबकि ददयाली नकूश वाले बच्चे बाप के पसंदीदा समझे जाते हैं। कहीं सबसे बड़ा तो कहीं सबसे छोटा बच्चा पसंद किया जाता है। नाइंसाफ़ी से गुरेज कीजिए। गैर मसावियाना सलूक बच्चों की शख्सियत मस्ख़ कर देता है। बच्चों के साथ बराबरी का बर्ताव कीजिए, जबकि ये कहीं भी नज़र नहीं आता। हमेशा हर जगह फ़र्क होता है। कहीं कोई छोटा बहुत प्यारा होता है तो कहीं कोई बहुत बड़ा प्यारा होता है। बच्चों के साथ बराबरी का रवैया अख्तियार कीजिए। रंग और शक्ल की बुनियाद पर तफरीक ना कीजिए। कुछ घरानों में ननियाली शबाहत रखने वाले बच्चे माँ के पसंदीदा समझे जाते हैं, जबकि ददयाली नकूश वाले बच्चे बाप के पसंदीदा समझे जाते हैं। कहीं सबसे बड़ा तो कहीं सबसे छोटा बच्चा पसंद किया जाता है। नाइंसाफ़ी से गुरेज कीजिए। गैर मसावियाना सलूक बच्चों की शख्सियत को मस्ख़ कर देता है। बाद की परेशानी और अफसोस से बचिए। बच्चों को पेशगी हदायत की दीजिए। बाज़ार में मेरा हाथ पकड़े रखना, सड़क पार करते वक्त दोनों तरफ देखना, बाहर किसी अजनबी से चीज़ लेकर मत खाना। बाज़ार में मेरा हाथ पकड़े रखना,
सड़क पार करते वक्त दोनों तरफ देखना, बाहर किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर मत खाना। एहसास तशक्कुर, हौसला अफजाई, एतमाद में इजाफा, नई चीज़ें जानने का शौक़, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश पैदा करने के लिए बच्चों की खूब तारीफ़ कीजिए, बच्चों पर एतमाद कीजिए। एहसास तशक्कुर, हौसला अफजाई, एतमाद में इजाफा, नई चीज़ें जानने का शौक़, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश पैदा करने के लिए बच्चों की खूब तारीफ़ कीजिए। बच्चों को नज़र बद से बचाइए। तैयार करते वक्त माशाअल्लाह कहिए। तकरीबात में बहुत ज़्यादा नुमायाँ करने से गुरेज़ कीजिए। सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और मुअज़्ज़िनीन पढ़कर दम कीजिए। एहतियात कीजिए, नज़र लगने से बच्चे चिड़चिड़ेपन और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, बच्चों को नज़र बद से बचाइए। तैयार करते वक्त माशाअल्लाह कहिए। तकरीबात में बहुत ज़्यादा नुमायाँ करने से गुरेज़ कीजिए। सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और मुअज़्ज़िनीन पढ़कर दम कीजिए। एहतियात कीजिए, नज़र लगने से बच्चे चिड़चिड़ेपन और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को बात सुनने और कहना मानने वाला बनाइए। नरम और प्यार भरा लहजा अख्तियार कीजिए। सादा और मुख्तसर जुमले इस्तेमाल कीजिए। बच्चों से किए वादे पूरे कीजिए। बच्चा अगर बात ना माने तो पीछे पड़ने से गुरेज़ कीजिए। इस तरह बच्चा ज़िद्दी बन जाता है। बात मनवाने के लिए बेहतर मौके का इंतज़ार कीजिए। याद रखिए, बच्चा अगर बात ना माने तो पीछे पड़ने से गुरेज़ कीजिए। इस तरह बच्चा ज़िद्दी बन जाता है। बात मनवाने के लिए बेहतर मूड का इंतज़ार कीजिए। बच्चों को आपस की जलन और हसद से बचाइए। बच्चों को आपस की जलन और हसद से बचाइए। बहन भाइयों के दरमियान पलने वाले हसद के जज्बात का बचपन ही से तदराक कीजिए। यकसा मोहब्बत और बराबरी का बर्ताव कीजिए। एक जैसे तोहफे तहाइफ दीजिए। सब बच्चों की तारीफ़ और तहसीन कीजिए। एक दूसरे पर फौकियत देने से गुरेज़ कीजिए। ख्याल रखिए, बचपन का हसद बड़े होने पर एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ और नफ़रत की शक्ल अख्तियार कर लेता है। याद रखिए, बच्चों को आपस की जलन और हसद से बचाइए। भाई बहनों के दरमियान पलने वाले हसद के जज्बात का बचपन ही से तदराक कीजिए। यकसा मोहब्बत और बराबरी का बर्ताव कीजिए। एक जैसे तोहफे तहाइफ दीजिए। सब बच्चों की तारीफ़ और तहसीन कीजिए। एक दूसरे पर फौकियत देने से गुरेज़ कीजिए। मुश्किल है लेकिन हो सकता है, प्लीज़ काइंडली कीजिए। बच्चों की भरपूर नींद, चंद अमली तदाबीर। सोने से 1 घंटा कबल कार्टून और कंप्यूटर गेम्स बंद करवा दीजिए। शीरख्वार बच्चे की मॉलिश कीजिए और बाहों में लेकर सुलाइए। बच्चों को ढीले डालें और आरामदाह कपड़े पहनाइए। सूरह इखलास, सूरतुल फल्क और सूरतुन नास पढ़कर दम कीजिए। कहानी और लोरी सुनाइए। बाल सहलाइए और कंधा थपथपाइए। बच्चों के सोने तक इनके साथ बिस्तर पर लेटे रहिए। सोने के कमरे में मुकम्मल अंधेरा कीजिए। रोशनी की ज़रूरत हो तो छोटी टॉर्च इस्तेमाल कीजिए। अंधेरे में सोना और तलू आफ्ताब से कबल उठना बच्चों की बीमारियों से महफूज रखता है। याद रखिए, अंधेरे में सोना और तलू आफ्ताब से कबल उठना बच्चों को बीमारियों से महफूज रखता है। सोने के कमरे में मुकम्मल अंधेरा कीजिए। रोशनी की ज़रूरत हो तो छोटी टॉर्च या मोबाइल लाइट इस्तेमाल कीजिए। अंधेरे में सोना और तलू आफ्ताब से कबल उठना बच्चों को बीमारियों से महफूज रखता है। बच्चों की भरपूर नींद के लिए सोने से 1 घंटा कबल कार्टून और कंप्यूटर गेम्स बंद करवा दीजिए। अंधेरे में सोना और तलू आफ्ताब से कबल उठना बच्चों को बीमारियों से महफूज रखता है। बच्चों के सामने नाकामियों का तज़किरा करने और नाकाम अफराद के किस्से दोहराने से बच्चे की नाकामी के खौफ का शिकार होता है। बच्चे नाकामी के खौफ का शिकार हो जाते हैं। नाकामी का खौफ बच्चों को बुज़दिल और पुस्त हिम्मत बना देता है। नाकामी का खौफ बच्चों को बुज़दिल और पुस्त हिम्मत बना देता है। बच्चों के सामने नाकामियों का तज़किरा करने और नाकाम अफराद के किस्से दोहराने से बच्चे नाकामी के खौफ का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए, अच्छी, मोराल को बुलंद करने वाली, ना कि डाउन करने वाली। रोते हुए बच्चे को चुप कराने का तरीका,
रोने की वजह तलाश करें, इसे फ़ौरन ख़त्म करें। जैसे भूख लग रही हो तो खाना खिलाएं, सर्दी लगे तो गर्मी फराहम करें वगैरह। रोने की वजूहात जानने के लिए इसके बाद इन तरीक़ों से कोई एक या एक से ज़्यादा तरीका अख्तियार करें। बच्चे के कपड़े तब्दील करें, कोई नज़म सुनाएं, जगह तब्दील करें, किसी दिलचस्प सरगर्मी की तरफ माइल करें, कोई अच्छा सा खिलौना दें जैसे रंग भरना, खेलना, झूला झूलना वगैरह। गोद में बिठाएं और इसके हाथ पाँव सहलाएं। याद रखें, रोते हुए बच्चे को चुप कराने का तरीका रोने की वजह से तलाश करें और इसे फ़ौरन ख़त्म करें। रोने की वजह तलाश करें और इसे फ़ौरन ख़त्म करें। बच्चे के कपड़े तब्दील करें, कोई नज़म सुनाएं, जगह तब्दील करें, किसी दिलचस्प सरगर्मी की तरफ माइल करें, कोई अच्छा सा खिलौना दें जैसे रंग भरना, खेलना, झूलना वगैरह। गोद में बिठाएं और इसके हाथ पाँव सहलाएं। बच्चे के कपड़े तब्दील करें, जगह तब्दील करें, कोई नज़म सुनाएं, किसी दिलचस्प सरगर्मी की तरफ माइल करें, कोई अच्छा सा खिलौना दें, लोरी सुनाएं जैसे रंग भरना, खेलना, झूलना वगैरह। गोद में बिठाएं। 7 साल से कम उम्र बच्चे ज़िंदगी में अपनी खुशी और मर्ज़ी चाहते हैं। छोटे बच्चे को हमेशा नरमी और प्यार से समझाइए। सख्ती करने से और ज़बरदस्ती बात मनवाने से गुरेज़ कीजिए। ज़बरदस्ती और सख्ती करने से बच्चे ज़िद्दी और सरकश हो जाते हैं। याद रखिए, 7 साल से कम उम्र बच्चे ज़िंदगी में अपनी खुशी और मर्ज़ी चाहते हैं। छोटे बच्चों को हमेशा नरमी और प्यार से समझाइए। सख्ती करने और ज़बरदस्ती बात मनवाने से गुरेज़ कीजिए। ज़बरदस्ती और सख्ती करने से बच्चे ज़िद्दी और ख़ुद सरकश हो जाते हैं। 7 साल से कम उम्र बच्चे ज़िंदगी में अपनी खुशी और मर्ज़ी चाहते हैं। छोटे बच्चों को हमेशा नरमी और प्यार से समझाइए। सख्ती करने और ज़बरदस्ती बात मनवाने से गुरेज़ कीजिए। ज़बरदस्ती और सख्ती करने से बच्चे ज़िद्दी और सरकश हो जाते हैं। बच्चों को प्यार से डील कीजिए। फाइनली, बच्चों के खौफज़दा होने पर मजाक उड़ाने, डांटने, टिपटने और नज़रअंदाज करने से बचाइए। बच्चों का खौफ तस्लीम कीजिए। खौफ की कैफियत में बच्चों के साथ वक्त गुजारिए और बातें कीजिए। बाहों में लीजिए, सीने से लगाइए और प्यार कीजिए। मनपसंद खेल में मसरूफ़ करके बच्चों की तवज्जो बटाइए। हिम्मत अफजाई के लिए तुम तो बहुत बहादुर हो, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है जैसे जुमले इस्तेमाल कीजिए। खौफ से बचाने के लिए डरावने कार्टून और खौफनाक कहानियों से बच्चों को दूर रखिए। बच्चों के खौफज़दा होने पर मजाक उड़ाने, डांटने, झिपटने और नज़रअंदाज करने के बजाय बच्चों का खौफ तस्लीम कीजिए। खौफ की कैफियत में बच्चों के साथ वक्त गुजारिए और बातें कीजिए। बाहों में लीजिए, सीने से लगाइए और प्यार कीजिए। मनपसंद खेल में मसरूफ़ करके बच्चों की तवज्जो बटाइए। हिम्मत अफजाई के लिए तुम तो बहुत बहादुर हो, मेरा बेटा बहुत बहादुर है जैसे जुमले इस्तेमाल कीजिए। खौफ से बचाने के लिए डरावने कार्टून और खौफनाक कहानियों से बच्चों को दूर रखिए। याद रखिए, खौफ से बचाने के लिए डरावने कार्टून और खौफनाक कहानियों से बच्चों को दूर रखिए। बच्चों का खौफ तस्लीम कीजिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना, डांटने, टिपटना और नज़रअंदाज करने के बजाय बच्चों का खौफ तस्लीम कीजिए। खौफ की कैफियत में बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, बातें कीजिए, बाहों में लीजिए, सीने से लगाइए और प्यार कीजिए। मनपसंद खेल में जो बच्चा पसंद करता हो, कोई भी खेल जो बच्चा पसंद करता हो, जैसे साइकिलिंग, ब्लॉक्स या कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटी जिसमें बच्चा जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, उस मनपसंद खेल में उसे मसरूफ़ कीजिए। और याद रखिए, खौफ से बचाने के लिए डरावने कार्टून और खौफनाक कहानियों से बच्चों को दूर रखिए। कहानी सुनानी है तो कोई अच्छी सुनाइए, पॉजिटिव। छोटे बच्चों को बढ़कर सलाम कीजिए। 5 साल से छोटे बच्चों को खुद बढ़कर सलाम कीजिए। 5 साल के बाद बच्चों को सलाम करना सिखाइए। 7 साल के बच्चों को सलाम में पहल करने और बड़ों को बढ़कर सलाम करने की तरगीब दीजिए। सलाम ना करने पर छोटे बच्चों पर तनकीद करने और ज़बरदस्ती सलाम करवाने से परहेज़ कीजिए। याद रखिए, सलाम ना करने पर छोटे बच्चों पर तनकीद करने और ज़बरदस्ती सलाम करवाने से परहेज़ कीजिए।